Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू माय शो. मिस्टर कादा शो का सेकंड एपिसोड लेकर मैं हाजिर हो गया हूं. आज के शो का टॉपिक है फिल्म करियर एंड स्कोप इन पाकिस्तान. दोस्तों, पाकिस्तान में जिस प्रोफेशन में अभी कुछ भी कोई खास काम नहीं हुआ, बहुत ही बेसिक है, इसमें जितना पोटेंशियल अभी बाकी है उसमें से एक फिल्म लाइन भी है. फिल्म, मीडिया, शो बिजनेस, और इसमें बहुत सारी इससे रिलेटेड प्रोफेशंस हैं जिसमें अगर हम अपने नौजवानों को डेवलप करें, प्रिपेयर करें, तो हम इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं. आज हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के पाकिस्तान के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इमाम सैयद. मैं उनको इनवाइट करता हूं थोड़ी देर में. इमाम सैयद एक बहुत ही डेयरिंग, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने वाले, वेरी सिलेक्टिव एक्टर हैं. ये प्रॉपर क्वालिफाइड फिल्म मेकर्स भी हैं, में से एक हैं. हेलो इमाम, अस्सलाम वालेकुम. Hello. Imam, can you hear me? Yeah. Yeah, I can hear you. Yeah, very good. So नाज़रीन, मैं बात कर रहा था, इमाम सैयद मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, हमने कॉलेज साथ पढ़ा है. काफी अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है इत्तेफाक से ऑनलाइन. तो मैं आपको बताऊं कि इमाम ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग का सर्टिफिकेट लिया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इन्होंने बाकायदा फिल्म मेकिंग में इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंड आर्किटेक्चर स्कूल से. बहुत सारे ड्रामों में इंपॉर्टेंट रोल किए हैं, टेलीफिल्म में, प्लेस में, सीरियल में, सोप्स में आपने इनको देखा होगा. इनका लेटेस्ट अभी ड्रामा था मैं ना जानू में इनका बहुत अहम किरदार था. फिर सतरंगी में तुम्हें याद करेंगे, दिल बहकेगा, सो मेनी ड्रामास. तो आइए हम उनसे आज मुलाकात करते हैं और अपने नए नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ एडवाइस, कुछ उनकी स्ट्रगल की कहानियां, वो यहां तक कैसे पहुंचे, उनका आगे क्या प्रोग्राम है. तो वेलकम टू द शो इमाम. हाउ आर यू? Imam, can you hear me? Hello, Imam. Imam, can you hear me? I'm fine. Yes. How are you doing? Everybody. दोस्तों, शुरू में मैं बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरनेट भी इफेक्ट है. तो हमें आज ये रिस्क थोड़ा सा लेना होगा कि हम कहीं भी अपना प्रोग्राम ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन होपफुली इमाम इज बैक. यस इमाम, क्या चल रहा है आजकल क्वारंटाइन में, कोरोना ड्यूरेशन में? आजकल जो है कोरोना के अभी आई गेस के इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत टाइम मिला कि मैं उन चीजों पे काम कर सकूं जिन पे एज एन आर्टिस्ट कभी कर नहीं, और फिल्म जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ वो डेवलप करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है पिछले 4 महीने में. आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. तो आप डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, प्रॉपर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मास्क, एवरीथिंग? आई गेस मैं कॉमन सेंस को ज्यादा फॉलो करता हूँ कंपेयर टू लॉ और एनीथिंग, ऑनेस्टली. कॉमन सेंस विद गो विद द नेचर एंड लॉ ना.
ये तो स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। सर 92 मुझे याद आ रहा है, मैं और आप कॉलेज में पढ़ रहे थे और आपका ड्रीम था, मतलब और है अभी तक माशाल्लाह। सो 90s वाज नॉट वेरी गुड अबाउट फिल्म एंड दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर कंट्री। तो कैसा रहा सफर? सफर जो है वो इतना खास नहीं रहा। उसकी वजह एक ये है कि यहाँ स्ट्रगल तो एक सब, चाहे आप साइंस में जाएं, किसी भी उसमें जाएं आप, जो है ना, फैकल्टी में जाएं, तो स्ट्रगल तो होती है, विच इज या फाइन। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ चूंकि ना तो बैक पे इतनी सपोर्ट होती है, और यहाँ फिल्म जो है वो कभी स्टैब्लिश था ही नहीं, कभी भी नहीं था स्टैब्लिश, स्पेशली पढ़े लिखे लोगों के लिए। उस वक्त भी जब फिल्म इंडस्ट्री थी भी यहाँ, तो गंडासा कल्चर वाले कल्चर से जो है हम कभी रिलेट ही नहीं कर पाते थे। तो फॉर मी इट वाज नेवर एग्जिस्टेड। तो अभी भी ऐसे ही है। अब अभी है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन ये है कि बहुत स्ट्रगल रहा। और ये है कि खासकर अगर फैमिली ऐसी ना हो जिसका बैकग्राउंड आर्ट वगैरह में ना हो, तो फैमिली भी नहीं समझ पाती है। बट इट्स फाइन, आपका स्ट्रगल ही आपको स्ट्रांग करता है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप प्रॉपर एजुकेशन लेंगे फिल्म मेकिंग में, एक्टिंग में, तो ये सब तो बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ इदारे ऐसे नहीं है। असल में सबसे बड़ा अलमिया यही था कि जिस लेवल पे भी जाता था, तो वहां जब कुछ देखता था काम, तो इतना पहले तो कुड़ते रहते थे। कुड़ने में 6 महीने 8 महीने गुजर जाते थे। देन आई रियलाइज कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए। फिर एक्टिंग सीख के जब फिल्म की तरफ आया, मुझे लगा चलो अब तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। फिर जो फिल्में देखी, जो स्क्रिप्ट देखा, तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, मुझे फिल्म जाके पढ़नी पड़ेगी। फिर फिल्म पढ़ी। फिर उसके बाद जब आया सारा कुछ करके, जब मैं बोला चलो कुछ शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, टेलीफिल्म बनाते हैं, उसको बेचने जाते हैं। जब बेचने गया तो पता लगा कि मार्केट इतनी गंदी है कि आपको तो चैनल भी अपना खुद बनाना चाहिए। तो इट्स लाइक हर एस्पेक्ट को जो है खुद ही सीखना पड़ा था। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि पाकिस्तान में अभी जो शो बिजनेस है एक बहुत ही बेसिक है, मतलब स्टार बहुत ही रॉ है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल भी है, इसको कहते हैं ना कि जैसा वहां जहाँ पे रिस्क होता है वहां अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो आप समझते हैं कि अभी इसका फ्यूचर है? फ्यूचर तो ऑब्वियसली है, लेकिन मार्केट पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में बैठे हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझ लें कि पहाड़ के ऊपर चढ़ के आप सोना बेच रहे हो, तो वहां कोई खरीदने नहीं आएगा आपसे सोना। तो ये समझना कि मार्केट, अब हमारा जो मुल्क है वो ऑलरेडी इतना छोटा खित्ता है, उसमें 4 सूबे, 4 सूबे में भी जो है सारी जगह उर्दू फिल्म चलती नहीं है। तो जितने छोटे सिनेमा, इतने कम सिनेमा है कि फिर आप इस हिसाब में ही लगे रह जाते हैं, यार कितने की फिल्म बनाओ तो उसमें कितना कमा पाऊंगा। और जब आपका पैरामीटर ही ये हो कि कितने की बनाओ कितना कमा पाऊंगा, तो क्रिएटिविटी बहुत पीछे रह जाती है। फिर आप बस जो है ना, ये चीजें सोचते रह जाते हैं। अच्छा, मुझे याद है जब जब मैं छोटा था और हम सुनते थे लाहौर, लाहौर वाज अ सेंट्रल और बेस कैंप था फिल्म इंडस्ट्री का, यू नो। और मतलब सारी क्रिएटिविटी, मतलब कॉफी हाउस, फैज अहमद फैज और कमाल अहमद रिजवी और बड़े बड़े नाम, मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं उस क्लब को ज्वाइन करूं। लेकिन जब उस क्लब को ज्वाइन करने के काबिल हुआ तो वो सारे के सारे लोग उड़ गए और उनके पीछे कोई लेजेंड बाकी नहीं रहा। आज के दौर में मैं नहीं समझता कि उनके कैलिबर का कोई आदमी है। तो लाहौर में कुछ है अभी तक, वो एनसीए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह? हाँ वो तो है, वो है। लेकिन अच्छा, हमारे यहाँ होता ये था, उस वक्त भी ये था, इतना नेपोटिज्म था, लोगों को पता नहीं था, ऑब्वियसली इतना हिडन था, इतना नेपोटिज्म था। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनके पास जो है वो उसको कबर में ही लेके जाएंगे, और लिटरली बीइंग वेरी स्ट्रेट, कि वो सब कबर में ही लेके चले गए। यही वजह है कि देखें उसके बाद कोई लेजेंड्स बचे नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि जिनके बाद जो है उन्होंने ट्रेन किया हो बच्चों को, कि बाद में जो है ना उस टाइप के और 4 बच्चे आए हों, या और 4 नए फिल्म मेकर्स आए, और 4 नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस आए हों, या डांसर्स आए, जो भी कोरियोग्राफर आए हों। उसकी वजह है कि हर बंदा इस चक्कर में था कि बस मैं ये करूंगा और फिर मैं इसको सब अपने साथ बांध के कब्र में ले जाऊंगा। तो ये बड़ा हमारा अलमिया रहा है। यही वजह है कि हमारी इंडस्ट्री जो बहुत बुरी तरह से एकदम से खत्म हो गई। वेल सेड, जिसकी वेल बहुत सेड। बड़ी वजह ये है कि लोग, ये बहुत बहुत ही, मतलब गो मैं अहेड, गो असल में ये बिल्कुल इस लाइन से आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे पास लेजेंड थे, वो बड़े नाम थे, लेकिन उसके बाद उनके करीब करीब भी कोई अब नहीं है। शायद यही वजह है कि उन बड़े लोगों ने इदारा नहीं बना सके, या उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, या उन्होंने सोचा नहीं। आई डोंट नो, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, लेकिन आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही है कि व्हाई नॉट, अब क्यों नहीं है वो लोग, उनके जैसे लोग।
हाँ, वो सिर्फ उसका बेसिकली हम इतनी इज्जत करने लगते हैं लोगों की कि फिर हम जो है चीजों को देख नहीं पाते हैं राइट या प्रॉपर पर्सपेक्टिव में। आप इंडियन मार्केट को देख लें कि सलमान खान जैसे लोग कहाँ से आएंगे जब सलमान खान खुद भाई बन गए हैं, वो किसी को मौका ही नहीं देते हैं। मतलब लिटरली वो लोगों की फिल्म लगने नहीं देते हैं, इतनी बदमाशी कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले तो उनको अल्लाह मियां समझने लगे, बट द पॉइंट इज दिस कि उसके बाद फिर कैसे टैलेंट आगे आएगा? टैलेंट तो घुट के मर जाएगा फिर। चलो अभी उस पे हम निपोटिज्म पे भी आगे बात करेंगे। और क्या चल रहा है लाइफ में, कोई नया प्रोजेक्ट? अभी बेसिकली प्री प्रोडक्शन में लगे हैं अपनी फिल्म की। इसके अलावा एक दो लोगों से बात हुई है फीचर फिल्म की, लेकिन अभी ऐसा पेंडेमिक के चक्कर में आ गया है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, तो वी जस्ट वेटिंग। लेकिन आप जैसे इसमें जैसे अपनी फिल्म आपने कहा डेवलप ना कर कि दें। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर थिंकिंग, प्लानिंग, प्रोग्रेसिबल मीन्स कुछ डिजाइन करने के लिए। मुझे लगता है कि अक्सर लोग जब ब्लेम कर रहे होते हैं इस वक्त को रो रहे हैं सब, तो दे आर मिसिंग समथिंग। मुझे लिटरली ब्लेसिंग लगता है, चूंकि मैंने बहुत सारी चीजें ना प्लान की, मैंने अपना स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लिया, चैनल जो पिछले 7 साल से प्लान कर रहा था उसको लॉन्च कर दिया मैंने। तो आई थिंक इट्स गुड। इस टाइम को अगर पॉजिटिव ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप इंडी फ्लेक्स सिनेमा की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सिनेमा की, कुछ बताएंगे इसके बारे में, ये जो आपने चैनल लॉन्च किया है? हाँ, इंडिफ्लिक्स का ये है कि ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए है। दिस इज समथिंग कि जो जो लोग कॉर्पोरेट से रिलेट नहीं कर पाते हैं, दे आर होते हैं फ्री स्पिरिट्स आर्टिस्ट जो होते हैं, दे वांट टू मेक क्रिएटिव कंटेंट, लेकिन उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो प्रोडक्शंस में उतने पैसे लगाएं कि वो फिर नेटफ्लिक्स जैसी जगह पे जाएं। तो वी हैव क्रिएटेड इंडिफ्लिक्स के जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है वहां आए। अगर इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग कंटेंट तो दे आर मोस्ट वेलकम। और मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू डू फॉर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि यार हम जो नए नए लोग हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं और उनको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा होता है, वो आए। वी हैव इट हियर, इट्स ओपन फॉर यू। आप अच्छा कंटेंट बनाएं तो वी आर समबडी वी विल नेवर आस्क। क्योंकि मैं गया हूं अपने दोस्तों के साथ भी गया हूं चैनल्स पे ले जाके, वो पूछते हैं जिसमें लड़की कौन है, लड़का कौन है इसमें। तो वी नेवर आस्क दीस क्वेश्चंस, वी ऑलवेज सी कि स्टोरी क्या है और स्टोरी। कंटेंट इतना strong, और ये कि आपकी प्रोडक्शन वैल्यू बस डिसेंट हो। ऐसा ना हो कि वो आपके कंटेंट का मजा खराब कर रही हो चूंकि आपकी प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी ना, बस ये ना हो। तो वी वर्किंग ऑन दैट एंड बहुत अच्छा अच्छा काम सामने देखने को आ रहा है, बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका वो है मतलब पोटेंशियल। आप विलिंग है कि आप इस चैनल आइडिया को लेकर कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करने का प्रोग्राम है? ऑलरेडी डूइंग इट, ऑलरेडी मेरी जो फर्स्ट पहली फिल्म है, आई ऑलरेडी हैव मेरी अपनी 2 टेलीफिल्म हमारी प्रोडक्शन की रखी हुई हैं। मेरे पास दूसरी 2 टेलीफिल्म्स खरीदी हैं भी हमने, लेकिन मैंने उनमें से कोई नहीं लगाई। फर्स्ट फिल्म मैंने लगाई एक स्टूडेंट की जो इकरा का स्टूडेंट है, और वो उसका असाइनमेंट की फिल्म थी जो अब लगी हुई अभी जगह के नाम से। तो ओके। डेफिनेटली वी आर वेरी ओपन। ऑलरेडी जो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं राइटिंग के, जो मेरे खुद भी टीचर थे, सर जिशान, हमने बात की उनसे, मैंने यही कहा कि यार आपको जो भी स्टूडेंट नजर आता है जिसकी फिल्म अच्छी है आप प्लीज फॉरवर्ड करें। तो डेफिनेटली यहाँ एक ब्रैडफोर्ड से एक स्टूडेंट है, आप जानते हैं अंसर, उनको उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जोएल सर से कहें कि वो उन्हें दोबारा ऑन बोर्ड लें। तो मैं उनकी वजह से कह रहा था कि यहाँ यूके से भी कुछ स्टूडेंट आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आप यकीन करें मेरे लिए ब्लेसिंग होगा, क्योंकि मैंने खुद न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ा था। तो जब हम व्हेन वी आर कोलैबोरेटिंग तो आई हैव पीपल फ्रॉम यूरोप एंड एवरीवेयर। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि स्टूडेंट्स इवन आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ मिलकर काम करें। तो बेसिकली जो मेरी सेकंड फिल्म है वो हम डेवलप भी इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन उसका चूंकि बजट जरा ज्यादा पड़ रहा है हमें, तो इसलिए पहले हम इस वाली पे काम कर रहे हैं जो जरा जो लोकल है उर्दू में और जरा सस्ती पड़ेगी। तो मुझे इंशाल्लाह मुझे असल में ये डेफिनेटली। आपका जो ये इंडी फ्लेक्स सिनेमा का जो आइडिया है, ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, हमारे बच्चे, जाहिर बात है इतना बजट हमारे पास नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर करता है, हमारे पास स्पॉन्सर तो है ही नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई बैक करने को तैयार नहीं है, ना स्टेट ना प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, जो बच्चे, आपने वो भी फेसबुक पे भी देखा होगा, लोग 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं, वो आप तक पहुंचेंगे। और इस इंडी फ्लेक्स सिनेमा में अगर वो अपनी फिल्म लॉन्च करेंगे तो ये बड़ा अच्छा उनको प्रमोशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारा प्लान यही है, और दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग एवरी यंग फिल्म मेकर कि भाई बस कंटेंट स्ट्रांग हो आपका और प्रोडक्शन वैल्यू डिसेंट हो, इतनी हो कि हम ये समझ सके कि हाँ ठीक है आप स्टूडेंट हैं, आपने उस लिहाज से एक अच्छी फिल्म बनाई है। तो हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं, हमने बनाया इसीलिए। सही।
थैंक्स। हमारा मकसद मैं अपने उन नौजवानों को, स्टूडेंट्स को खास तौर पे, जो कि फ्रेश है, बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन से फारिग हुए हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जॉब देने को तैयार नहीं है, तो दिस इज अ वेरी गुड चांस कि आप एक प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट 5-6 दोस्तों के ग्रुप में बनाकर स्टार्ट करें और इसको यहाँ से लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी आएगा। लुक, फेलियर इज नॉट बैड थिंग, फेलियर इज नॉट बैड थिंग। एक्चुअली आपका गोल क्लियर होना चाहिए, फेलियर से ही सीखता है आदमी। तो आप अगर इमाम सैयद से कांटेक्ट करें और इंडी फ्लेक्स सिनेमा में अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, दैट विल बी वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक। नाउ अब आते हैं आपकी लेटेस्ट न्यू फिल्म की तरफ, मूवी इशरत मेड इन चाइना। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले कि आपकी शूटिंग कंप्लीट हो गई, कोरोना ने हिट करते करते बच गए, आप वापस आ गए, वो क्या स्टोरी थी? स्टोरी बड़ी लंबी थी। असल में जो है, जो हमारा दोस्त है, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट मोहिब मिर्जा, उसकी फिल्म है ये। और जब हम वहां गए तो हमारा प्लान ऐसा था कि हम जिस दिन आने वाले थे उससे 2 दिन पहले लॉकडाउन शुरू हुआ है, और हम लोग थे एक ऐसे देहात वाले इलाके में कि हमें पता भी नहीं चल पाया और लॉकडाउन हो गया। यानी 2 दिन बाद हमें जाना था, उससे 2 दिन पहले फ्लाइट सारी बंद, तो फिर 1 महीना हम मजीद वहां बैठे रहे। लेकिन ये है कि बहुत बेहतरीन शूटिंग हुई, और अगेन बहुत ही आई थिंक कि बड़ी बेशर्मी की बात होगी मेरा ये कहना कि इस सारे चीज में हमें एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने का मौका मिला, क्योंकि वहां किसी के पास कोई बहाना नहीं था कि यार मुझे 2 दिन के लिए जो कराची जाना है, 2 दिन के इस्लामाबाद जाना है, कोई एवरीबॉडी वाज देयर स्ट्रक, कोई मूवमेंट थी ही नहीं। प्लस वो एक ऐसा छोटा इलाका था कि वहां आप शूट करते रहे, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बिल्कुल ही अलग थलग जो है ना, बहुत ही छोटा सा एक इलाका था। तो बहुत सुकून के साथ काम किया है, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम निकल गया है सामने। सब डेडिकेटेड, टाइम ही टाइम, रीटेक्स के चांसेस, मतलब जितना बिल्कुल लग कर वही फिल्म पे फोकस, मतलब प्रोड्यूसर तो खुश हो गया होगा। बहुत मोहित बहुत खुश था इस बात से कि जो है ना कि हमारे पास टाइम है और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है हमारे पास, तो उसकी वजह से काम बड़ा अच्छा निकला। श्योर। अच्छा, एक सवाल ऑनलाइन लेते हैं हम, हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि ये जो हमारे आजकल के ड्रामे हैं, इनका थीम एक जैसा क्यों है भाई? ये क्या मतलब रोना धोना, मतलब ये क्वेश्चन है कि सारे ड्रामों के थीम एक जैसे क्यों होते हैं? असल में जो टेलीविजन जो होता है ना, टेलीविजन हमेशा कंफॉर्म करता है सोसाइटी से। वो जो मासेस होते हैं उसको हिट करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं? वो मासेस को हिट करने के चक्कर में हमेशा वो बिल्कुल लोएस्ट डिनोमिनेटर की जो चीजें होती है ना, वो उठाएंगे कि भाई एक मर्द है तो उसको नौकरी का मसला होगा, ये बड़ा यूनिवर्सल है। एक औरत है तो उसको ये मसला, एशियन है अगर पाकिस्तानी तो ये, तो वो बहुत ऐसी चीज उठाते हैं, बहुत बेसिक होती है। अब बेसिक चीज उनकी हमेशा वही सेम रोना पीटना, कि आप देख देख के जो है ना फिर ऐसा हो जाता है कि अब बुखार होने लगता है मुझे ये देख करके, वही औरत रो रही है और वो जो है ना मेरा साईं तेरा साईं, ये सारा जो है ना, इससे जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं उन बेचारों, कहते नहीं है वो, चूंकि ऑब्वियसली काम तो करना है उनको, लेकिन दिल में जो है ना वो बहुत कुड़ रहे होते हैं कि यानी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज मैंने कभी कहा नहीं चैनल्स पर कि लोग मुझसे कहते तुम पागल हो गए, पहले मैं एक जगह काम कर रहा था जहां मैं फहाद मुस्तफा और ये क्या क्या नाम है इनका यार, फवाद खान वगैरह के साथ, और वो सब मैं छोड़ के मैं चला गया समा की तरफ जहां री इनेक्टमेंट होता है। चूंकि मैं थक गया था ये कर करके, वही जाके आज तुमने कौन सी चादर पहनी है और चाय में चीनी ज्यादा है, मतलब उसका ढैंड, तो आप यार मतलब दिस इज अ गेम, मुझे लगता है कार्टून का ड्रामा चल रहा है कोई, तो मजा नहीं आता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने बोला कि मुझे खुद ही फिल्म बनानी, फिर मैं छोड़ के सारा काम मैं फिल्म सीखने गया। तो जो स्टोरीज हम पिक कर रहे हैं, आपने मैंने जो पहले फिल्म लगाई भी है वो आपने देखी होगी कि इट्स ऑल अबाउट अ बॉय ट्राइंग टू गेट अ डेट इन कराची। तो इसी टाइप के जितने भी सब्जेक्ट है ना हम उठा रहे हैं, कि विच हैज नथिंग टू डू विद औरत या कुछ भी। बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट पे वो मूवी मैंने देखी, 20 मिनट्स की। लोगों को मतलब शॉक भी लगेगा, लेकिन इट्स अ मतलब अगली पिक्चर ऑफ आवर सोसाइटी एंड इट्स द रियलिटी ना। बल्कि हमने तो बहुत अच्छी चीजें भी उसमें डाली थी, पर हमने हटा दिया कि आप कंट्रास्ट करके देखें कि एक सही लड़का बेचारा अगर डेट करना चाह रहा है तो उसको ये मसाइल है, लेकिन अगर आप गे हैं तो आप मजे से स्कूटर में चिपक के एक दूसरे के साथ बैठ के फिर रहे हैं, तब कुछ नहीं है। मतलब ये क्या है, इट्स अ जोक। मुझे, ये है मैं कि किसी हमारी गे के सोसाइटी खिलाफ में नहीं असल हूँ। में जो अंडर द कारपेट डालने वाला जो सिलसिला है,
बुराई को, उसको हाईलाइट करने के लिए शोबिस अभी हमारी सोसाइटी हजम नहीं कर सकती इमाम, मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन हम फिल्म बना रहे हैं इसी पे, जो हमारी फिल्म है ना, इट्स ऑल अबाउट दिस। तो ये तो हमने ओके, एक छोटी सी फिल्म बना के, सिर्फ ये बेसिकली दिस वाज अ टेस्ट रन। या तो हम इसी इसी टाइप के सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं पूरी, इंशाल्लाह। ये एक टेस्ट रन के लिए हमने छोटी सी किया था एक्सपेरिमेंट। सही सही हाँ, सही। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो अब इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। कुछ कह रहे थे, सॉरी आप। अब ये कि अभी सोसाइटी, अक्सर लोग कहते हैं कि सोसाइटी रेडी नहीं है। आई थिंक कि सबसे बड़ा मसला जो है ना फिल्म मेकर्स का या टीवी का मसला ये है कि टीवी इज ऑलवेज लुकिंग एट द सोसाइटी। टीवी हैज टू लीड, सिनेमा हैज टू लीड, द सोसाइटी शुड फॉलो। व्हेन यू राइट अ बुक, यू डोंट से कि यार जाहिल आदमी समझ पाएगा, अनपढ़ आदमी के जहन में क्या चल रहा है मैं ये सोच के लिखूं। आई हैव टू राइट समथिंग कि उसके दिमाग को रोशन कर सकूं। अ फिल्म हैज टू बी लाइक दैट। सही सही सही। एक क्वेश्चन आया कि ये इशरत मेड इन चाइना का नाम कुछ एक्सप्लेन करें, ये क्यों है? यार ये आई वुड लव टू, लेकिन मोहिब जो है ना मुझे मारेगा, क्योंकि ये बेसिकली ये तो कहानी बतानी पड़ जाएगी, आप समझ रहे हैं। और बड़ी अच्छा, फनी स्टोरी है ये। हाँ, बड़ी फनी स्टोरी है। बस मैं जरा सा बता दूं कि मेड इन चाइना जो भी चीज है, इशरत को उससे नफरत है। मेड इन अच्छा, चाइना के वर्ड से ही नफरत है बस। ओके तो ओके, इतनी नफरत है कि वो जो है ना, वो मर जाएगा, चाइना नहीं जाएगा। तो अच्छा मैं अच्छा। I'm sure already he's gonna kick my ass, but चल, अब जरा थोड़ा सीरियस टॉपिक पे। सुशांत, इंडियन एक्टर ने जो सुसाइड किया है, हर तरह से कामयाब नौजवान, रिच, एवरीथिंग इज देयर। क्या हो गया ऐसा? आप समझते हैं कि ये नेपोटिज्म है, ये ग्रुपिंग है, लॉबिंग है, क्या है ये? और क्या ये पाकिस्तान में भी है कुछ इस तरह से? पहले तो इंडिया के क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, हाँ, इंडिया में अब हुआ यह है कि नेपोटिज्म से बात बहुत आगे चली गई है। नेपोटिज्म तो उस वक्त होता था जब बच्चे थे, हमें भी नहीं पता था, तब भी नेपोटिज्म होता था। तभी तो आमिर खान जैसे लोग ही आगे आते थे ना यार, चूंकि उनके चाचा भी फिल्म मेकर थे, यू सी। आप समझ रहे हैं, तभी तो सही। कपूर फैमिली आगे आती थी। तो उस वक्त भी था, लेकिन अब तो उस लेवल पे आ गया है कि करण जौहर खुद कहता है कि जी हाँ, मैं चाचे मामे को लूं, तुम्हें क्या, मैं अपनी फुफू को लूं, खाला को लूं, तुम्हें क्या। सलमान खान साहब जो वो अब एक्टर रहे नहीं, वो एक भाई बन गए। पिछले 30 सालों में उन्होंने, वो भाई बन गए, लोगों से बदमाशी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं लोगों को, लोगों की फिल्में बंद करवा देते हैं। तो बेसिकली अब तो नेपोटिज्म से बहुत आगे बात चली गई है। वहाँ वहाँ जो है, समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो वो दौर हो गया, समझिए कि 91 का कराची है, कि शहर बंद करवा दो ये और करवा दो, आपको याद होगा। वो अब सलमान भाई जो है, ये वो वाले भाई। पाकिस्तान में भी तो मैंने देखा है, अब एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नेक्स्ट जनरेशन ही छाई हुई है पूरे चैनल्स पे, नहीं? असल में नेपोटिज्म भी है ना यहाँ। यहाँ नेपोटिज्म ऐसा है कि हम लोग हर चीज पे एक टोपी पहना देते हैं। पाकिस्तान का बड़ा अजीब अलमिया है। मैंने एक दो लोगों से बात किया, कोर्स की, तो लोग बोल रहे हैं, अरे जी वो तो काफिर था, मर गया, हमारा इसमें क्या मसला, नेपोटिज्म से हमें क्या लेना। तो पीपल डोंट इवन रियलाइज कि नेपोटिज्म तो हमारा उनसे ज्यादा बड़ा मसला है। देखिए, वहां नेपोटिज्म लोग कर रहे हैं प्राइवेटली, कि मैं फिल्म बना रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने फला करूं। ये प्राइवेट मैटर है। यहां तो आपके कानून में है कोटा सिस्टम। व्हाट इज कोटा सिस्टम? यहां तो आपके स्पिरिचुअलिज्म में है कि जी बाबे जी मर गए तो आपका जो उनका गद्दा नशीन होगा, वो उन्हीं का बेटा होगा। चाहे वो जो आते हैं फूल चढ़ाने के लिए, उनसे कितनी बदतमीजी से पैसे लेके, वो मोबाइल पे लगा हुआ पैसे ले रहा है इतनी बदतमीजी से, और वो है कि उसके पांव चूमे जा रहे हैं। तो हमारा तो नेपोटिज्म हमारे स्पिरिचुअलिज्म में भी है। हमारा नेपोटिज्म जो है हमारे आर्ट में, जॉब, गवर्नमेंट के अंदर है। यार आप बता दें कि 3 नाम है फैमिलीज के जिनके प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के बच्चे बनेंगे। मतलब अगर उनके बच्चे मर गए तो मुझे लगता है उनके गधे और जो घोड़े हैं ना, फिर वो बनेंगे। तो बाकी जो आवाम है, उसको तो सिस्टमेटिकली गधा घोड़ा बना के रख दिया है। जहनी सतह पे जो है ना, उनको गधे घोड़ों की तरह कर दिया है। सोच सकते नहीं है। सही सही सही। और ये यही चल रहा है उसमें, क्या नाम है, शोबिज में भी ऐसा ही है जो आप फेस कर रहे हैं? शोबिज में आई गेस कि यार ये एक बड़ी जो है ना पर्सनल फाइट है। और मैं इसमें ज्यादा, मैं किसी को इल्जाम इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि दूसरे लोग भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आई नो दैट। अगर मुझे लगता है कि फवाद मुस्तफा, अगर फवाद मुस्तफा जो अपनी फिल्म बना रहा है, तो इवन ही इज स्ट्रगलिंग। वो भी बड़े स्ट्रगल करके बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो बैंक में किसी भी वॉक करके जाएगा, उसको कोई 50 करोड़ दे देगा, फिल्म बना लो। तो मैं इतना उसको उन्हीं जो पर्सनल लेवल पर, तो मैं आई डोंट माइंड। ये देखें, कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो वो अपने बेटे को लाना चाह रहा है, आई पर्सनली कंप्लीटली डोंट माइंड इट। गवर्नमेंट के लेवल पे ये कोटा सिस्टम, ये क्या है यार? जब गवर्नमेंट के लेवल पे ये होगा तो फिर आम लोगों का जहन क्या बनेगा?
और फिर आवाम को इतना जाहिल रखा आपने कि जब नेपोटिज्म की बात करो तो आवाम ऐसे करती है कि जैसे ये तो हमारा को मसला ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज, जहालत कम करना जो है ना, जो सिस्टमेटिकली बनाई जा रही है, वो बहुत बड़ा मसला है हमारा। और वो शायद अभी आवाम जो है उस जगह पहुंची नहीं है कभी इन चीजों को सोच भी पाए कि उनको किस तरह सिस्टमेटिकली जाहिल रखा जा रहा है। ओके, राइट। क्या क्या मैसेज देंगे आप यंगस्टर को, रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से वो एंटर हो, जो आपने स्ट्रगल की ये सब चीजों की वजह से, तो उनको शॉर्टकट, उनको इतना ज्यादा हर्डल ना आए, उनको इतना प्रॉब्लम ना हो जो आपको आई? देखिए, मैं यंगस्टर से कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत हैंडसम भी था, बहुत अच्छी बॉडी थी, बहुत अच्छा डांसर था, अमेजिंग एक्टर था। वो सिर्फ इनके नरगे में आ गया, ये जो गैंग है सलमान शाहरुख और ये सारे बदमाशों का, इनके नरगे में आ गया बेचारा, ठीक है ना। आपको स्ट्रांग बनना है। आप अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? आमिर खान को इनसे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि आमिर खान अपनी फिल्म खुद बनाता है। हमारे यहाँ बैठा हुआ है फवाद खान, ये फहद मुस्तफा है, या अपना हमारा जो है यार मोहित, ठीक है ना। इनको किसी से डर नहीं, चूंकि अपनी फिल्म खुद बना लेते हैं। तो आप अगर एक्टर हैं तो यू हैव टू स्टडी फिल्म। अब वो दौर चला गया जी, मुझे सिर्फ एक्टिंग आती है, बैठ के एक्टिंग कर लूंगा और सारी दुनिया मेरे लिए ढोल बजाएगी, वो दौर चला गया है। इफ यू वांट टू डू एक्टिंग, स्टडी फिल्म मेकिंग, स्टडी राइटिंग, बिकम स्ट्रांग एज अ कंटेंट क्रिएटर। आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि आपके सामने शाहरुख खान या सलमान खान का अब्बा भी खड़ा हो तो आप उससे बोलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। सुशांत के साथ सिर्फ ये हुआ है कि उसने उन लोगों को इतनी अहमियत दे दी, दैट्स इट। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपको किसी की जरूरत ना हो, बस। और आप नहीं बनाएंगे तो आप जितना आर्ट में आगे बढ़ जाएं, आप हमेशा इन लोगों के पीछे जूते घिसते रहेंगे। इमाम, कहाँ पढ़ें बच्चे, कहाँ जाएं? आप रिकमेंड करें कोई कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है, मैं बहुत, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं एक ऐसी चीज अक्सर यहाँ बताते नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने आर्ट से रिलेटेड हर चीज को पढ़ा है और बहुत जेन्युइनली पढ़ा है। यानी कि मैंने कोई 4-5 साल लगाया सिंगिंग सीखने में। मैं सिंगर नहीं हूं, मैं समझना चाहता था इसको। लेकिन मैंने बड़े बड़े उस्तादों से, जो यहाँ से तमगा इम्तियाज भी ले चुके हैं पाकिस्तान से, उनके साथ भी 2-2 साल लगाए मैंने। पॉइंट इज दिस, यहाँ कोई आपको सिखाना नहीं चाहता है, सब अपने कब्र में लेके जाना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप कहां से सीखेंगे? मेरा बेटा है, मैंने उससे कहा बेटा यूट्यूब पे जाओ, दैट्स इट, यूट्यूब पे जाओ, वहां से सीखो। उसने यूट्यूब से पिछले 5-7 साल लगाया उसने। आज वो रॉक है, रैप है, दुनिया का कोई भी म्यूजिक है, वो बहुत बेहतरीन गाता है। और म्यूजिक में उसका हाथ जो है, चाहे वो पियानो हो चाहे गिटार हो, उसके बहुत ही फ्लुएंट है, बहुत अच्छा है। यानी लिटरली जब मैं उनको लोकल लोकल म्यूजिशियंस के बाद कभी लेके जाता हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं, इसलिए कि वो, उसने पहला म्यूजिक ही यानी का सुनना शुरू किया। उसने पहला म्यूजिक बजाया ही जो है वो उसका, यार जो बड़े बड़े जो बेथोवन वगैरह का, आप समझ गए। तो यहाँ तो हम जाते थे, हमें 10 साल लगा दिए, सा बजाओ, रे बजाओ, गा बजाओ, टाइम जाया करते रहते थे। आप बच्चों को बोले कुछ नहीं, यहाँ जाया ना करें टाइम। मैं यहाँ नापा भी जाता था, बहुत टाइम जाया करवाया नापा ने बच्चों का, बहुत टाइम वहां बैठ के सुट्टे लगा रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे बैठे, बेहतरीन जगह। यूट्यूब पे आपको जितने अमेजिंग लोग मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो कहीं नहीं मिला। हाँ, मैं एक जरूर कहूंगा फिल्म मेकिंग के हवाले से, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मैंने पढ़ा इंडस से, कराची यूनिवर्सिटी, इकरा, ये लोग बहुत अच्छा फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं। इवन लाहौर में है आई गेस 1-2 इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छी फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं। तो जो अब आपकी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, हाँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम है। कराची यूनिवर्सिटी से मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं पर्सनली, लेकिन अभी देखे मैंने जिस लड़के की फिल्म ली है वो इकरा से है, तो मैं उसकी फिल्म देख के हैरान था यार कि असाइनमेंट उसकी फिल्म, उसका थीसिस फिल्म नहीं है। या अभी कराची यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं वो अपना काम लेकर, अमेजिंग। तो बहुत अच्छा जो है ना, यंग लड़के जो है। तो बिल्कुल अगर आपको फिल्म मेकिंग पढ़नी है तो कुछ बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ, वहां आप जा सकते हैं। एक्टिंग, म्यूजिक वगैरह के लिए यूट्यूब। हमारे पास 1 मिनट रह गया है, लास्ट मैसेज क्या देंगे इमाम? आई गेस अगर आप आर्ट में हैं तो ये याद रखें कि आर्ट को अगर आप सफर ही करते रह जाएंगे अगर आप जॉब वाली मेंटेलिटी लेकर आ रहे हैं। आर्ट इज नॉट अ जॉब, आर्ट इज एन एडवेंचर। आप इसको एडवेंचर के तौर पे लें। अगर आप गाना गा सकते हैं तो आप ये रोना छोड़ दें कि आपको अभी
शोज क्यों नहीं मिल रहे हैं, पेंडेमिक आ गया तो आप रो रहे हैं। आप इस बात पे शुक्र करें कि आज जब लोग बीमार पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं यार, इससे बड़ी कोई नेमत होगी, आप गा सकते हैं। लोगों का ड्रीम होता है गाना गाना। अगर आप एक्टर हैं, आपके चाहने वाले हैं जो आपको मैसेजेस करते हैं कि अपना नंबर दे दें, सेल्फी खिंचवा लें, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका पर्सपेक्टिव हमेशा आर्ट के लिए बहुत डिफरेंट होना चाहिए कि ये एक एडवेंचर है, आप करें और डरें मत। जितना आप डरेंगे, हम आज आके फिल्म बना रहे हैं, स्टीवन स्पीलबर्ग हमसे बहुत आगे सिर्फ इसलिए कि वो 14 साल का था, उसने फिल्म बनानी शुरू कर दी। हम जब 14 साल के थे, कैमरा उठाया तो हमारे अब्बा ने भी गाली दी, अम्मा ने भी गाली दी, दोस्तों ने भी जलील किया। तो इस चीज से निकल आए बस आप लोग। आप 14 साल के या 10 साल के, कैमरा उठाएं, बनाएं यार। किसी जो आपसे कह दे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप उसकी ना सुने। वो अपनी लिमिट्स आप पे डालता है। दूसरों की लिमिट्स लेना छोड़ दें, अपने दिल पे भरोसा करना सीखें, क्योंकि दिल अल्लाह ने बनाया है। थैंक यू सो मच इमाम सैयद, आपकी तशरीफ आवरी का, ज्वाइनिंग का, इतनी गाइड करने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का पब्लिक से। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, आप सबका जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, हमें कमेंट्स किया, हमने कोशिश किया कि कुछ ऑनलाइन कमेंट्स लें, उन पे बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, जो कि हमने एक प्रोग्राम का एक सेट पैटर्न रखा है 30 मिनट्स, हम 1 मिनट ले ऊपर भी हो गए। हमें इजाजत दीजिए। इमाम सैयद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।